आपने कभी न कभी रेनबो तो ज़रूर देखा होगा। दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसको रेनबो ना अच्छा लगता हो। रेनबो प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर दृश्य है जो आपने अक्सर बरसात के दिनों में ज़रूर देखा होगा। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आप रेनबो को पानी के फुहारे या पानी के झरने के पास देख सकते हैं। रेनबो को बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें से एक तो है वाइट लाइट और एक है वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें। बरसात के दिनों में वातावरण में अक्सर पानी की बूंदें उपस्थित होती है, इसीलिए हमको रेनबो ज़्यादातर बरसात के दिनों में ही दिखाई देता है। चलो जाने वाइट लाइट और पानी की बूंद से कैसे रेनबो बनता है। यह ऑप्टिक्स का एक बहुत ही सिंपल फिनोमिना है। रेनबो के फॉर्मेशन के फिनोमिना के बारे में जानने से पहले हमें ऑप्टिक्स के दो फिनोमिना के बारे में पता होना चाहिए, जो कि रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। चलो जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जब भी कोई लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर एंटर करती है, ऑप्टिक्स के इस फिनोमिना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब भी कोई लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर एंटर करती है, तब वह रेयर डेंसर मीडियम के अंदर ही टोटल रिफ्रैक्टेड हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। इसीलिए लाइट डेंसर मीडियम के अंदर अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की किरणें 7 कलर से मिलकर बनती है। जब भी सूरज की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर एंटर करती है तो उसकी गति धीमे हो जाती है, परंतु जब वही सूरज की किरणें माध्यम से बाहर निकलती है तो वह अपनी उचित गति के अंदर आ जाती है। जब यही सूरज की किरणें किसी एंगल से प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो वह 7 कलर्स के अंदर टूट जाती है, जिसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक ऐसा ही होता है इंद्रधनुष के फिनोमिना के अंदर। जब भी सूरज की किरणें किसी पानी की बूंद के ऊपर पड़ती है तो कुछ किरणें पानी की बूंद से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ किरणें पानी की बूंद के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट हुई किरणें 7 कलर के अंदर टूट जाती है और वह पानी की बूंद के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाती है। फिर अगेन रिफ्लेक्टेड होने के बाद हमें रेनबो का फिनोमिना दिखाई देता है। जब सूरज पीछे और पानी की बूंद सामने होती है तो तब ऑब्जर्वर को 2 प्रकार का रेनबो दिखाई देता है, जिनमें से एक होता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। अक्सर हम आधे ही रेनबो को देख पाते हैं, जबकि रेनबो का रियल शेप एक सर्कल के आकार में होता है। ज्योमेट्रिकल ओरिजिन के कारण ही हम आधा रेनबो देख पाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी 2 व्यक्ति सेम तरह का रेनबो नहीं देख सकते हैं।